भाजपा ने मंगलवार को पिछले सप्ताह हुए विधानसभा उपचुनावों में जीत हासिल की और मध्य प्रदेश सहित 11 राज्यों में 59 में से 40 सीटों पर जीत हासिल की और 17 सीटों को जीतकर अपने शासन को मजबूत किया। कुल मिलाकर कांग्रेस, जिसमें 40 से अधिक सीटों पर विधायक थे, ने 11 सीटें जीती और 1 में आगे रही, जबकि 2 सीटों पर बीजेडी ने जीत दर्ज की। लगभग आधी रात को चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक सीट समाजवादी पार्टी, झामुमो और एनडीपीपी और 2 निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा जीती गई थी। भाजपा को 38 सीटें मिलीं और वह 2 सीटों पर आगे रही। भारत की सत्तारूढ़ पार्टी ने गुजरात में कांग्रेस से सभी 8 सीटों, मणिपुर की 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश में अपने 6 निर्वाचन क्षेत्रों को भी बरकरार रखा, जो पहले पैन इंडिया चुनावी अभ्यास में महामारी में चुनाव में गई थी। इसने कर्नाटक में 2 और तेलंगाना में 1 सीट जीती। उपचुनावों में भाजपा की जीत का असर बिहार विधानसभा चुनावों में दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी, यूपी, गुजरात और मणिपुर में उपचुनावों में भाजपा की जीत की सराहना की और मतदाताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने तेलंगाना में डबक सीट पर मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया, जहां टीआरएस को हार मिली। इसे ऐतिहासिक जीत कहा। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक के राजराजेश्वर नगर और सिरा में बीजेपी की जीत खास है और नतीजे केंद्र और राज्य सरकारों के सुधार एजेंडे में लोगों के विश्वास की पुष्टि करते हैं। भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा और अन्य पार्टी नेताओं ने भी इन राज्यों में मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव 28 सीटें, यूपी 7, गुजरात 8, मणिपुर 5 सीटें, हरियाणा 1, छत्तीसगढ़ 1, झारखंड 2, कर्नाटक 2 के लिए वोटों की गिनती हुई, नागालैंड 2, ओडिशा 2 और तेलंगाना 1। अगर उपचुनावों ने भाजपा के लिए एक बड़ी जीत हासिल की तो यह कांग्रेस के लिए निराशाजनक था, खासकर मध्य प्रदेश में, जहां उसने पहले 28 में से 27 सीटों पर विधायकों को चुना था। पार्टी ने 8 सीटें जीती और राज्य में 1 सीट पर आगे रही। हालांकि इसमें कुछ बिखरी हुई जीतें थीं, जिनमें भाजपा शासित हरियाणा भी शामिल था, जहां उसने अपने उम्मीदवार इंदु राज नवाल को हराकर भाजपा प्रत्याशी और ओलंपियन पहलवान योगेश्वर दत्त को हरा दिया था। इसने झारखंड और छत्तीसगढ़ में 1-1 सीट जीती। बिहार में वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव में जदयू का नेतृत्व चल रहा था। मध्य प्रदेश में साधारण बहुमत के लिए 8 विधायकों की जरूरत वाली भाजपा सरकार ने 17 सीटें जीती और मप्र की 28 विधानसभा सीटों में से 2 पर उपचुनाव हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह साबित करता है कि मतदाताओं ने कांग्रेस के विधायकों द्वारा पिछले कमलनाथ को हटाने के फैसले का समर्थन किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों के एक वर्ग द्वारा विद्रोह के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद मार्च में भाजपा सत्ता में आई। कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की है और 8 सीटों पर आगे चल रही है। 230 सदस्यीय सदन में भाजपा की जीत सरकार के साथ स्थिरता प्रदान करते हुए जीत के साथ 124 हो गई है।